हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। बट मोहनीश पाबराय अपनी बहुत ही फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक से कुछ लेसन्स देखेंगे जिससे हमें धंधो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह ये लोग कम रिस्क लेकर ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए जिससे कि आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस की तलाश में होते हैं जिससे अगर वह जीते तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और यही है धंधो स्टाइल। अगर हम देखें तो यूएस की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इन्हीं में से हैं कुछ थोड़े से गुजराती पटेल्स। लेकिन अमेजिंग बात तो यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल अमेरिका के 50% मोटर्स बिजनेस के मालिक हैं। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, बट वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल थी। और उस टाइम भी पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था। और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। मोटल वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल्स होते हैं, उन्हें मोटल्स बोला जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटल्स के दाम काफी कम हो गए थे। और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक्स 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची कुची सेविंग को लगाकर मोटर्स खरीद लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। और उन्होंने तो केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है और उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके मोटर्स में आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफी अमीर बन जाएंगे। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी और नहीं चला तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोग वापस से ट्रेवल करना शुरू हो गए और पटेल्स को मोटर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क होता क्या है। बिजनेस के 6 ऐसे रूल जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस में किस तरह पैसे कमा सकते हैं और बहुत ही कम रिस्क लेकर। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप इतना एफर्ट लगा दो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वह बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या कुछ अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडोनल्ड, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड्स है जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चले रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत ही हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं, वो आज है तो कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सके। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसे सोच समझकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेस ना हो। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विद हेवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सस्ता सा स्टॉक खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बस किसी कारण से वह सस्ते में हमें मिल रहे हो। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं।
बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते थे कि हमें स्टॉक या शेयर को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी बिजनेस में एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपए, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपए में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 रुपए ही क्यों ना हुई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60-70 रुपए न आ जाए, तब आप उसे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। रूल नंबर 4, धंधो आर्बिट्रेज। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक्स 50,000 रुपए में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी प्राइस 60,000 रुपए हो जाएगी, तो आप एक साल में उसे 60,000 रुपए में सेल करके 10,000 का प्रॉफिट कमा लोगे। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपए का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत है 15,000, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपए अर्न कर लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विद मोट। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोट का नाम दिया है। अब आप एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड को ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड सालों से अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहाँ पर कस्टमर दिखाई ही देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड से बेटर बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड से भी अच्छे बर्गर सेल करते हैं, बट फिर भी लोग मैकडोनल्ड में ही जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं। और अब मैकडोनल्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स क्यों ना ओपन हो जाएं, लोग फिर भी मैकडोनल्ड में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज ही कुछ इस तरह की है कि लोग चाहकर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ही ऐसे बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड्स पर भरोसा होता है और वो लोग इनके पास जाना ही पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छुपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छुपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। रूल नंबर 6, बैट हैवीली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बैट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, हेड्स आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए सारे पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बैट पर कितना पैसा लगाओगे? वेल, ऑथर में एक फॉर्मूला यूज करने को बोलते हैं जिन्हें वो कैली फॉर्मूला बोलते हैं, और ये फॉर्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में हो तो आपको दबाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बैट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको उसमें से 20 रुपए सिंगल बैट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटर सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% तक का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ऑड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर मोटर बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। और इसलिए ही आज अमेरिका के मैक्सिमम मोटर्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिलता है जो अपनी किसी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो ये था क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और ये सारे लेसन मोनिश पाबराय की इस अमेजिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर से हमने सीखे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि किस तरह हम लो रिस्क में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस या शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम पर आने पर उसे सेल कर देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी शेयर को बाय करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से रीड कर लीजिए। और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज करना है जिसका रेट ऑफ चेंज स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।